हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदासिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, 10 भारतीयों को ईरान में मौत के मुंह से निकाल लाए पीएम मोदी। दुनिया हो गई हैरान। मतलब 10 भारतीयों को, 10 भारतीय उधर फंसे थे। पिछले दिन आपको खबर आई थी, खबर भी आई कि थी एकदम से गायब हो गए। 3 का तो एकदम से 3 बोला का गया पता था, हाँ। और बाकियों का टोटल कहा जा रहा था शायद 10 भारतीय थे। ये भारत की मुझे चीज बहुत अच्छी लगती है, मौत के मुंह से भी अपने लोगों को कहीं पे भी भारत अकेला नहीं छोड़ता। ये भारत की स्पेशलिटी का हम फैन है। क्या सीन हुआ सारा कुछ जानते हैं, काउंट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ईरान में 3 भारतीय अचानक लापता हो गए थे, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि या तो पाकिस्तान की साजिश है या फिर ईरान ने ही भारत को अंक दिखाने के लिए कुछ इन भारतीयों के जरिए कुछ बड़ा किया है। हालांकि भारत की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया। विदेश मंत्रालय से लेकर मोदी सरकार ने इन भारतीयों की तलाश के लिए न सिर्फ ईरान पर शिकंजा कस दिया, बल्कि पाकिस्तान तक अगर वो भारतीय नहीं मिलते तो कदम उठाने की तैयारी कर ली थी। जैसे ही ईरान की कमर तोड़ते हुए इधर से वार किया गया, तुरंत ईरान की पुलिस ने तीनों भारतीयों को ढूंढ निकाला है। ऐसे में बताया जा रहा है कि ईरान में अगवा किए गए तीनों भारतीयों नागरिकों को बचा लिया गया है। ईरान की अर्ध सरकारी मीडिया न्यूज एजेंसी ने बाकायदा इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो आप कहें इंडिया इस वक्त जनूनियों के हाथ में है, उनकी लीडरशिप। हम पैनामा पर भी आएंगे, उस इशू पर भी बात करेंगे, लेकिन अब ये हालिया हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और ईरान में इकट्ठे हो जाना। ईरानी सफीर जो है वो कह रहे हैं कि दोनों पर इक्वली काम होगा। क्या इसे साजिश समझा जाए या हमें इसको साजिश के आंसर के तौर पर नहीं लेना चाहिए? इस सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? बताया जा रहा था इन तीनों भारतीयों का अपहरण कर लिया गया और उन्हें खुफिया जगह पर ले जाया गया। दोस्तों, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सुनी होगी कि 3 इंडियंस जो हैं वो ईरान के अंदर दे गया मिसिंग, और सुनने में आ रहा है कि लेकिन जिस तरीके से इनके अपहरण की खबर आई, इनके परिवार ने मोर्चा संभाला, मोदी सरकार से गुहार लगाई, और उसके बाद जो मोदी सरकार ने ईरान में एक्शन लिया उसने तबाही मचा दी। ईरान डर गया कि अगर भारतीयों को कुछ हो गया तो वहां से जो कदम उठाया जाएगा वो उसके लिए घातक हो सकता है। पहली बात यह है कि चंद पढ़ा लिखा, क्रेडिबल, दयानतदार और मुतवाज़न आदमी, वो टिपिकल छिछोरे सियासतदानों की तरह बिल्कुल नहीं है। को इस अहल समझा गया है। अच्छा। इनको इस अहल समझा गया नहीं। ये हमेशा भीख मांगते हैं, हमेशा मांगने के लिए जाते हैं, वो मांगने के लिए नहीं जाते। और दूसरी बात नीलम, ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ लीजिए। पाकिस्तान को चाबहार पोर्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको इस बात से प्रॉब्लम है कि इंडिया चाबहार के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करेगा, और इंडिया चाबहार को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी भेजेगा। प्रॉब्लम हमारी चाबहार पोर्ट नहीं है, प्रॉब्लम इंडिया है। बंदे का कोई हमारी प्रॉब्लम यह है कि ईरानी इंडियंस को रास्ता क्यों दे रहे हैं कि वो इस पे प्रॉब्लम है। इंडियंस हमारी प्रॉब्लम है, और अगर ईरानियन ने इंडियंस को जगह दी तो फिर ईरानियंस हमारे खिलाफ गद्दारी और धोखाधड़ी का काम करेंगे। एक वो काम नहीं करेंगे जो उम्मत रसूल और एक मुसलमान भाई मुल्क होने की हैसियत से होता है। फिर इतना ख्याल तो ईरानियों को करना चाहिए था कि इंडिया जो अफगानिस्तान और ईरान के जरिए पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। ईरानी कुछ तो शर्म करे इसके ऊपर। उम्मा में कौन आपके साथ खड़ा है? आपने 67 वॉर में इनके लिए हिस्सा लिया, 73 में अपनी जानें खतरे में डाली, आपने 5-6 ममालिक के लिए किया। क्या कोई इनमें से आएगा पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए, पाकिस्तान को हेल्प करने, या एटलीस्ट खुले मुंह से इंडिया को कंडेम करने? देखिए, ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नहीं समझा। हमने समझा आइडियोलॉजी के बेसिस पे दोस्त बनते हैं और वो आपकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं होता। ये कोई किसी को इस काबिल नहीं समझता जो इंडिया पाकिस्तान की सालिसी करवाए, वो खुद अपना डिफाइन करता है। तो बिटवीन पाकिस्तान के हालात खराब हो गए। हम नरेंद्र मोदी को नहीं स्टडी कर पाए कि ये बंदा क्या करने जा रहा है, इसका प्लान क्या है, उसकी पार्टी के मैनिफेस्टो को नहीं समझ पाए और उसकी पॉपुलैरिटी को नहीं लिंक कर सके उस मैनिफेस्टो के साथ। इंडिया की जो ग्लोबल एस्पिरेशंस है, इंडिया की जो ग्लोबल रीच है, इंडिया का जो ग्लोबल फोकस है, उसको हम स्टडी नहीं कर पाए, हम नहीं समझ सके, हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हमें हुई कि ये होगा क्या। हमें इसकी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। हम इंतजार करते रहे। हमने कहा अभी हालात बेहतर होंगे, कल हालात बेहतर होंगे, सुबह होंगे, परसों होंगे, कि वो क्या करने जा रहा है। अब फिर कश्मीर में हालात खराब हो गए। जब कश्मीर में हालात खराब हुए तो क्या अब हमारे पास क्या चॉइस है?
अब क्या होगा? अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम आपको आइडेंटिफाई करेंगे, आपको ढूंढेंगे और आपको कत्ल करेंगे। आप दुनिया के आखिरी कोने में भी हुए तो आपको, अब वो आपके बारे में ये प्लान करके बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो अरब ममालिक जो आपके दोस्त होते थे वो आज भारत के दोस्त हैं। उनको पता है वो अमेरिका जो किसी वक्त में इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आया करता था, आज उसका वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 4 दिनों के लिए इंडिया में। वो समझते हैं कि हम जो मर्जी कर दें आज के बाद, दुनिया क्या कर सकती है, दुनिया कैसे चीजों को लेके चल सकती है, दुनिया क्या समझती है, हम दुनिया को क्या समझते हैं। वो ये कहते हैं, वो कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं है यार, जो करना कर लो, जिसने जो करना कर लो। मुझे इस चीज को बताएं कि क्या ये जो अब 2025 आ गया, इस 2025 में अब आइंदा क्या होगा? क्या इस 2025 में कोई ऐसा सॉल्यूशन है? क्या 2025 में कुछ बेहतर होगा? इमरान खान भी फारग हो गए, 2014 से लेके 19 तक भी हम रीड ना कर सके, 19 से 24 का टाइम भी जाया हो गया, 25 में एक नई चीज आ गई है। अब उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी, अब वो कहते हैं बूंद बूंद पानी के लिए तरसोगे। क्या प्लानिंग है आपकी? आपकी प्लानिंग 2025 में यह है कि मोदी साहब को हम कहेंगे यूएई से कहलवाएंगे, हम सऊदी अरब से कहलवाएंगे, हम अमेरिका से कहलाएंगे। भाई यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, ये तमाम ममालिक दे कैन नॉट प्ले एनी रोल नाउ। सही बात है। अभी ये क्या करेंगे, झाक मारेंगे लोग। यार सीधी सी बात है, मैं अपना खुद लड़ना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी अगर आपको पानी का मसला हल करवाना है ना, से बैठ के कर लो। आपको इंडिया के साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ बात करनी पड़ेगी। तब अगर आप कहते हो कि अमेरिका कर देगा, सऊदी अरब कर देगा, यूएई आ जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा आ जाएगा, वर्ल्ड बैंक आ जाएगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता इंडिया को, किसी के मानेगा ही नहीं। भाई हमें खुद बैठना पड़ेगा। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, खाली आप भारतीयों का लेवल चेक करो इंडिया का। दुनिया में कहीं भी, अब यूक्रेन में फंसे थे, एक दिन के लिए वॉर रखवाई और अपने लोग निकाले। बिल्कुल। दूसरे देश में फंसे, कहीं से एयरलिफ्ट करके लाया यार। बिल्कुल। पता नहीं कहीं और फंसे, इसराइल में फंसे, वहां से भी निकाले। पता नहीं कहाँ पे फंसे, हर जगह से निकाले। वाकई ये भारतीयों की हिम्मत है। और भारत के प्राइम मिनिस्टर, और ये भारत के प्राइम मिनिस्टर का ईरान को डंडा दिया, उसी वक्त बंदे निकल आए। ईरान को बोला, हम पता नहीं कितनी दफा कह देते हैं कि इधर बंदे हमारे आए हुए हैं, कोई पकड़ कर दे तो कोई पूछता ही नहीं है। पूछता ही नहीं। और इंडिया ने एक दिन के अंदर बंदे उठवा लिए, सीधा एक्शन लिया कि भाई हमें दो, वरना तुम्हारी जो है खैर नहीं है। तो सीधा ये बात भारत ने किया है। समझते हो तो समझो, और वो समझ गए और उन्होंने फौरन उन्होंने वो मैम की बात सुनी, उसने कहा है कि अगर उन्होंने समझते हैं पाकिस्तान के ऊपर भी कार्रवाई करते हैं, एक्शन होता है। बिल्कुल। भारत अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपकी क्या क्या राय है? अपनी राय कमेंट में बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना तो है।